हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिलेशन के 48 या फिर 40 घंटे बाद हमें हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो रही है, तो इससे प्रेगनेंसी के चांस हैं या फिर नहीं हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सवाल आप लोगों के आते हैं, तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो हम अपने चैनल पर डेली अपलोड करते हैं। तो देखिए, रिलेशन के बाद ब्लीडिंग क्यों होती है, सबसे पहले तो कारण ये जान लेते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि फ़र्स्ट टाइम आप रिलेशन बनाते हैं तो तब भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा, अगर कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के दौरान आप रिलेशन बना रहे हैं तो भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरा, जो आपको ब्लीडिंग हो रही है रिलेशन के कुछ घंटे बाद, 48 घंटे बाद या 40 घंटे बाद, जो ब्लीडिंग हो रही है वो पुरानी ब्लीडिंग होती है। जब हम पीरियड हमारा ख़त्म हो जाता है तो कुछ अमाउंट में जो आपकी एरिया रहती है, सर्विक्स एरिया रहती है, वहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लीडिंग कुछ ड्रॉप्स में रहता है। पुराना ब्लड जैसे कि हम कह सकते हैं जमा रहता है। तो वही आपको इंटरकोर्स आपने किया, क्योंकि मूवमेंट वहाँ पे हुई, तो उस कारण वो जो ब्लीडिंग है कुछ ड्रॉप में आपका आ जाता है। पुराना ब्लड आपको दिख सकता है, जैसे ब्राउनिश कलर का दिख सकता है, तो इस तरह का आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारे कारण होते हैं आपको रिलेशन के बाद ब्लीडिंग होने के। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे प्रेगनेंसी के कितने चांस होते हैं। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें 40 या 48 घंटे बाद ब्लीडिंग हो रही है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, यानी कि बच्चा लगने वाली ब्लीडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिलेशन जब आप बनाते हैं उसके बाद जो स्पर्म और ओवम है वो जाके आपकी बच्चेदानी की ट्यूब में मिलते हैं, फिर ही आपका फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। फर्टिलाइजेशन का काम होता है और 5-7 दिन वहीं पे वो सिंगल सेल तैयार होता है, बनता है, और उसके बाद ही वो लुढ़क के आपके बच्चेदानी में आके चिपकता है ना। तो इतना समय लग जाता है, यानी कि मोटा मोटा 1 हफ्ते का समय यहाँ पे लग जाता है रिलेशन के बाद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने में। जी, 10 से 12 दिन भी लग सकते हैं कुछ लेडीज़ों को, 10 से 12 दिन, क्योंकि जब वो आएगा तो वहाँ पे वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाएगा। ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी तो वहाँ पे ब्लीडिंग आपको हो सकती है। 10 से 12 दिन का समय भी लग सकता है, तो इतना समय आपको लगता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि हमें 40 से 48 घंटे बाद ही ब्लीडिंग हो गई है, तो इसमें कोई भी चांस नहीं है कि आपको ये प्रेगनेंसी वाली ब्लीडिंग हो, क्योंकि इतने जल्दी जो अंडा है और ओवम है मिल के आपके बच्चेदानी में आ जाए और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो रहा हो, उस वजह से हो रहा हो, या फिर पुराना ब्लड है, जो पीरियड का ब्लड है, कुछ मात्रा में, कुछ ड्रॉप्स में वो पुराना ब्लड आपका आ रहा हो, या फिर आप फर्स्ट टाइम रिलेशन बना रहे हो, या फिर रिलेशन भी आप गलत तरीके से बनाते हैं तो भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस कारण आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो आप अपना कारण पहचानिए, बेकार में टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन आप लेंगे तो जो पीरियड आपके आने वाले होंगे वो भी नहीं आएंगे। आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपके हार्मोन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी आप हमें सवाल कर सकते हैं। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखिए। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।